सरफराज खान को ऐड कर लिया गया है, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 161 रन गेंद खेली अभी 3 दिन पहले, तो मतलब कि इनफॉर्म भी है, टैलेंट भी है, तो देखना ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे खुद को प्रेजेंट कर सकते। आप मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन आपका दिन आएगा। वो कहते हैं मुश्किल के बाद आसानी है, और वो मुश्किल के बाद आसानी अब सरफराज खान के लिए आ गई है, क्योंकि इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है इंडिया की डोमेस्टिक में कि भाई सिलेक्टर मजबूर हो गए हैं इसको टीम में डालने के लिए। मैं पर्सनली इस बंदे के लिए बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि फिटनेस के मसाइल भी थे इसके साथ, ये उससे लड़ता रहा। पिछले तकरीबन 3-3.5 साल 4 साल से ये बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में, और उसका फायदा आज इससे हुआ है जब सरफराज खान को इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में रखा गया। सरफराज खान के जो है वो फादर की वीडियो भी आई है, और बड़ी इमोशनल वीडियो थी, उस वजह से भी बात करेंगे। इंडिया में जो है वो केएल राहुल और रविंद्र जडेजा इंजरी की वजह से टेस्ट स्क्वाड से जो है वो बाहर हो गए हैं दूसरे टेस्ट से। और अगर बात की जाए बाकी भी इंडिया की जो प्लेइंग 11 इस वजह से बात करेंगे, और विराट कोहली की बात भी आ गई, विराट कोहली टीम को कब ज्वाइन करेंगे इस वजह से भी सब कुछ डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो सरफराज खान के नाम रहेगी और उस बंदे के नाम रहेगी जो लड़ता रहा। ये देखे, ये हम मेरे समेत बड़े यंगस्टर्स हैं, उन सब के लिए एक मोटिवेशनल चीज है कि यार सीखो इससे कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी। बड़े मुश्किल से मुश्किल वक्त आएगा, हार नहीं माननी। देखो वो बंदा किसी की गुड बुक्स में नहीं था, वो बंदा लड़ता रहा, परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्म या वो लड़ता रहा। देखो एंड पे परफॉर्मेंस जीती है, दोस्ती यारी नहीं जीती। इस वाले से सब बात करेंगे। परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से कर रहा था, बार बार बीसीसीआई के दरवाजे को बजा रहा था, लेकिन मजाल है कोई इसको सुन ले। लेकिन फाइनली वो टाइम आ गया, वो दिन आ गया कि सरफराज खान जो कि इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और इंतहाई शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं, उन्होंने इंडियन टीम के अंदर फाइनली अपनी जगह बना ली। फिटनेस का इशू अलग, लेकिन ये बंदे के पास क्लास तो है, ये हम सब जानते हैं। आजम खान जैसे पाकिस्तान के हैं, वो भी बड़े शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं है। बट फिटनेस के मैटर के ऊपर इशू आते हैं, लेकिन अगर आपकी फॉर्म चल रही हो तो फिर हर चीज कबूल होती, जैसे कि वहाब रियाज पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टेड कहते हैं। अगर बात करें, ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं, इंडिया ने चेंजेस कर दिए अपने स्क्वाड के अंदर। इंडिया के लिए मुश्किल तरीन वक्त चल रहा है, क्योंकि विराट कोहली ऑलरेडी सेकंड टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे, इसी के साथ मोहम्मद शमी अवेलेबल नहीं है। अब केएल राहुल और रविंद्र जडेजा भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं। रविंद्र जडेजा को हैमस्ट्रिंग का इश्यू है और केएल राहुल को एक और जिसको कहते हैं ना पेन छिड़ गई है, तो केएल राहुल भी बाहर हो गया है, जडेजा भी बाहर हो गया है। अब राहुल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था इस बैटिंग लाइनअप के अंदर, क्योंकि मुझे पूरी बैटिंग लाइनअप पे एक ही बंदा ऐसा नजर आता है जो रिलायबल है, वो है केएल राहुल। इसके अलावा सारे के सारे आप बैल मुझे मार वाला काम करते होते हैं। और दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा जो कि बैटिंग के अंदर भी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, बॉलिंग से भी, अब वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। वाशिंगटन सुंदर इनकी जगह आए हैं, सौरभ कुमार आए हैं, और इसी के साथ साथ सरफराज खान इनकी जगह आए हैं। तो अब देखना यह है कि अब इनमें से कौन सा प्लेयर खेलेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो मुझे इंडिया की टीम बड़ी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि शुभमन गिल ऑलरेडी आपका आउट ऑफ फॉर्म है। श्रेयस अय्यर जो कि फेमस है स्पिन के अगेंस्ट अच्छा प्लेयर, लेकिन वो चल नहीं रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कुलदीप यादव खेलेगा, लेकिन कुलदीप यादव अब रविंद्र जडेजा जैसा बैटर तो नहीं है ना, ये एक ऑलराउंडर की कमी फील होगी इंडिया को। अब बात करें अगले टेस्ट मैच की, तो अगले टेस्ट मैच के अंदर तो हम उम्मीद करें कि इंडिया फुल रैंक टर्नर बनाएगा। अगर रैंक टर्नर इंडिया बनाता है तो फिर उसके ऊपर इंडिया के पास ऐसे बॉलर भी होने चाहिए। जडेजा नहीं होगा तो कमी तो फील होगी, अक्षर पटेल और अश्विनी के ऊपर सारा का सारा दारोमदार आ जाएगा। लेकिन क्या इंडिया स्पिन ट्रैक बनाएगा? मुझे लगता है कि इंडिया को बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की स्ट्रेंथ है। अगर आपने स्पिन ट्रैक ना बनाया तो इंग्लैंड, फिर आपको पता ही है कि उनकी बेसबॉल फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट ज्यादा अच्छी है और उनकी बैटिंग चल जाती है, और उनके पास फास्ट बॉलर भी पीछे लाइन के अंदर बड़े अच्छे पड़े हुए हैं। ऑली रॉबिन्सन हो गए, जिमी एंडरसन हो गए, तो फास्ट विकेट भी नहीं आप बना सकते। बैटिंग विकेट बनाएंगे वो तब भी इतनी महारत रखते हैं कि 5वें दिन के अंदर जाके भी टेस्ट मैच को निकाल सके। लेकिन जहां तक बात है तो मैं बड़ा शौक सा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि जडेजा ने बाहर हो जाना है, लेकिन केएल राहुल का पता नहीं था। केएल राहुल भी टीम का हिस्सा नहीं है। तो इंडियन टीम अगर मैं बात करूं प्लेइंग उनकी, तो कुछ ऐसे बनती नजर आ रही है जिसके अंदर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनर होंगे, शुभमन गिल वन डाउन के ऊपर होंगे, नंबर 4 के ऊपर अब आपके श्रेयस अय्यर होंगे, नंबर 5 के ऊपर आपके केएस भारत भी ऊपर आ सकते हैं। और अगर केएस भारत नीचे आते हैं तो इसकी जगह मेरा ख्याल है कि फिर ये लोग सरफराज खान को खिलाएंगे, और मुझे तो ज्यादातर लग रहा है अभी भी सरफराज खान को नहीं खिलाएंगे, ध्रुव जॉर्डल को खिलाएंगे। और इसके साथ साथ रजत पाटीदार भी इनके पास ऑप्शन मौजूद है, उसको भी ये लोग ट्राई कर सकते हैं। देखना कि किसको ट्राई करेंगे। अश्विन, अक्षर पटेल भी इनके पास है, मुझे लगता है कुलदीप यादव को भी टीम के अंदर शामिल किया जाएगा, और बुमराह और आपका सिराज तो ऑलरेडी टीम का हिस्सा होगा। तो ये इंडिया की प्लेइंग 11 बनती फिलहाल के लिहाज से बनती नजर आ रही है। अब अगर बात करें तो देखिए, ये तो हम पिछले कुछ अरसे से देखते आ रहे, 2014 से ले ले तो इंडिया और इंग्लैंड का जब भी सीरीज का पहला टेस्ट मैच हुआ है वो इंग्लैंड ही जीतता है। इंडिया जीता नहीं है तो ड्रा होता है, या तो इंग्लैंड जीत जाता है। लेकिन उसके बाद इंडिया बड़ा शानदार किस्म का कमबैक मारता है। और एक चीज तो आपको पता ही है, साउथ अफ्रीका के अंदर जब इंडिया हारा था तो अगले टेस्ट मैच के अंदर बड़ी ही शानदार किस्म की गई है। सरफराज खान का नाम अनाउंस किया गया है, फिर जो वाशिंगटन सुंदर का नाम आ गया भाई साहब, और साथ में जो सौरभ कुमार का नाम जो आ चुका है। सरफराज खान यार, इस बंदे का नाम आना बनता ही था।
सबने आवाज उठाई, हम भी अपनी वीडियोस में कई बार कहते रहे कि यार सरफराज को अगर अब भी मौका नहीं मिलता तो इसको कब जो है मौका दिया जाएगा। आप देखें एक बंदा जो है वो 70 की उसकी एवरेज है भाई, फर्स्ट क्लास में कमाल कर रहा है भाई। जो है उसने अगर देखा जाए 66 मैचेस खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास के, जो 4000 उसके रन है फर्स्ट क्लास, और जो 14 उसकी जो सेंचुरीज है, 11 उसकी 50s है भाई, और कमाल का खेल रहा है। 2021 में हमने देखा कि उसकी जो एवरेज है वो 120-22 तक भी जो जाती रही है, 115 तक भी उसकी एवरेज जो जाती रही है। यानी कि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जो है सरफराज को आप जो बाहर बिठा के रखें। और उसकी फिटनेस के हवाले से बातें हो रही थी कि यार फिटनेस नहीं है, फिटनेस नहीं है, लेकिन यार उसने साबित किया है कि एक बंदा लगातार जो है वो परफॉर्म कर रहा है, सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहा है भाई साहब, और फिर आप उसकी फिटनेस पे सिर्फ बात कैसे कर सकते हैं। और फिटनेस है तो तभी वो 100 लगा रहा है, 200 लगा रहा है भाई साहब। ये लास्ट मैच जो उसने खेला, मैन ऑफ द मैच आया, उसमें भी जो कमाल की जो उसने बैटिंग की हुई थी। तो सरफराज का नाम होना बनता ही था। बहुत सारे लोगों ने जो प्रोटेस्ट भी किया कि यार ये क्या वजह है, कोई पर्सनल जो है वो सरफराज के साथ किसी को मसला है कि उससे मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन आखिरकार सरफराज की जो मेहनत है ना वो रंग ले आई है, और सरफराज खान को जो है वो इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। और अब देखना यह कि क्या सरफराज खान को इंडिया की प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, क्योंकि आप देखें अब तो राहुल और जडेजा दोनों जा चुके हैं, और साथ में आप देखें सबसे बड़ा जुल्म यह है कि आपके वन डाउन पे शुभमन गिल खेलते हैं, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लास्ट 10-12 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं है। श्रेयस अय्यर की बात की जाए वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी जो है कोई जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है टेस्ट में कि जिसकी हम जो तारीफ करें यहाँ पर बैठ के। तो अब इंडिया की टीम में ये बात तो पक्की है कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर में से कोई एक तो आपको इस मैच में बैठता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब क्या वो शुभमन गिल होंगे या श्रेयस अय्यर होंगे, और सरफराज खान और साथ में जो है वो रजत पाटीदार में से जो है वो कोई एक तो आपको खेलता हुआ नजर आएगा। वैसे दोनों की परफॉर्मेंस ऐसी है कि दोनों को खेलना चाहिए, लेकिन कोई एक आपको इस मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में खेलता हुआ नजर आ सकता है, और मुझे ऐसा लगता है वो सरफराज खान हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी उसके बाद अगर देखा जाए तो अब जो है वो क्या नाम है इसका, वाशिंगटन सुंदर भी आ चुके हैं। तो जडेजा की जगह पे क्या वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे, और जडेजा की रिप्लेसमेंट के तौर पे सारुप कुमार को लिया गया है। और वो भी अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक में जो बहुत अच्छी जो बॉलिंग की हुई है, 22 जो उस बंदे के फाइफर हैं भाई, और तकरीबन जो 300 उसने जो विकेटें ली हुई है। तो वो भी अगर देखा जाए तो ऐसे वैसे उठा के नहीं लाया गया उसको, वो भी जो है वो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, और उसके के बाद तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस के बाद उसको जो मौका मिला है यहाँ पर। तो आप देखना यह है कि जडेजा की जगह पे वाशिंगटन सुंदर खेलते हैं, सारुप कुमार खेलते हैं, या फिर कुलदीप यादव को मौका दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वाशिंगटन सुंदर को इस मैच में जो दूसरे टेस्ट मैच में मौका मिलने जा रहा है। बहरहाल ये जो तब्दीलियां हुई है इंडिया की टीम में, अब देखना यह है कि अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि जो दूसरा टेस्ट मैच है इसमें कौन खेलेगा और कौन जो बैठेगा। लेकिन जो इंडिया की टीम को बड़ा धचका ये लगा है कि जडेजा और केएल राहुल जो कि दोनों मैच विनर्स थे, वो दोनों के दोनों जो परफॉर्म भी कर रहे थे, वो दोनों जो फिटनेस के चलते जो बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पे अब देखते हैं कि सरफराज को मौका दिया जाता है, सारुप कुमार को मौका दिया जाता है, या फिर जो है वो इसका जो है वो वाशिंगटन सुंदर को मौका